नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्र सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मूल रूप से मुस्लिमों का एक संगठन के रूप में जाना जाता है, जो मुस्लिम हितों की रक्षा करने की बातें करते हुए पिछले कई वर्षों से देश में लगातार सक्रिय है। लेकिन आज केंद्र सरकार ने पीएफआई को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर के उसके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस प्रतिबंध लगाने के साथ ही अब देश में अलग अलग किस्म की राजनीति भी होनी शुरू हो गई है और विशेष करके पीएफआई से जुड़े संगठनों के हित रहे जिन राजनीतिक दलों ने पूर्व में उनके लिए बयान दिया था, उसे लेकर के अब भाजपा नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आज बिहार में सुशील कुमार मोदी ने भी इसे लेकर के बिहार की नीतीश सरकार और राजद एवं जदयू नेताओं को निशाने पर लिया। सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार और राजद और जदयू के नेता जिस तरह से पूर्व में पीएफआई के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे, उससे साफ यह दिखाता है कि किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे संगठनों के लिए इन दलों के दिलों में सहानुभूति है। और यह ऐसे दल हैं, यह ऐसे संगठन है जो संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रह रहे थे और अब केंद्र सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्वागत योग्य कदम किया है कि उन्होंने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने आज एक ट्वीट करके नीतीश सरकार को और राजद नेता शिवानंद तिवारी को निशाने पर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी इसी मुद्दे पर निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में लिखा है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का हम स्वागत करते हैं। महागठबंधन के नेता शिवानंद तिवारी ने पीएफआई द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का समर्थन किया था। वहीं सिद्धरमैया सरकार ने पीएफआई के 1600 लोगों पर 160 एफआईआर वापस लिया था। बिहार सरकार फुलवारी मामले को एनआईए का देने का विरोध कर रही थी। दरअसल यह पूरा का पूरा जो मसला है उसमें पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वागत करने की बात सुशील कुमार मोदी कर रहे हैं और उसके बाद वो शिवानंद तिवारी को निशाने पर लेते हैं। दरअसल पिछले महीने जो जुलाई महीने में बिहार के पटना की राज्य में फुलवारी शरीफ में एनआईए ने छापेमारी की थी और एनआईए की इस छापेमारी में कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जिनके ऊपर पीएफआई की गतिविधियों को यहां संचालित करने और साथ ही साथ इसे लेकर के बिहार में अपने संगठन को विस्तार देने और वर्ष 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की गई थी। पटना पुलिस के साथ ही साथ जो एनआईए ने यह बड़ा खुलासा किया था। बाद में इसकी जो जानकारी हुई थी उसे लेकर के शिवानंद तिवारी राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने कहा था कि पीएफआई के खिलाफ इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है इसके लेकर के पूरी जांच की जानी चाहिए। ऐसे ही किसी के खिलाफ इस तरीके के आरोप और ये नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर के अब सुशील कुमार मोदी ने शिवानंद तिवारी को घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि एनआईए जांच का जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था तो फुलवारी शरीफ के मामले में नीतीश सरकार ने इसे एनआईए को देने का एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कहा था। तो इसे लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से दिखाता है कि नीतीश सरकार किस प्रकार से पीएफआई जैसे संगठनों की हमदर्द रही है। दूसरी ओर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने जब वहां पे वो सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने 1600 पीएफआई कार्यकर्ताओं के ऊपर जो 160 मुकदमे दर्ज हुए थे उसे वापस ले लिया था। तो इसे लेकर के उन्होंने एक साथ महागठबंधन के तीनों दल यानी कि राजद, कांग्रेस और जदयू तीनों को निशाने पर लिया है और तीनों को निशाने पर लेते हुए यह बताया है कि पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठन के खिलाफ जब देश के केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है तो उस दौर में ऐसे संगठन, ऐसे दल जो हैं वह इन संगठनों से सहानुभूति रखते हैं। तो यह देश में हित में कहीं से भी नहीं है। पीएफआई से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।